हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर, यानी कि एसी और डीसी में अंतर। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा क्लास 10 में बहुत बार पूछा जा चुका है, जबकि 12th में ये उतना नहीं पूछा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे आपको लिखना है वो हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा बनाते कैसे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट है और कौन सा हमारा डीसी करंट है। तो प्रत्यावर्ती धारा हमारी इस तरह से रहती है, ऐसे एक लाइन रहेगी और यहाँ पर ये अगर इस तरह से बना है आपका, तो इसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये है हमारी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी, और इसके अगर हम नीचे देखेंगे तो डीसी हमारा एक सीधी लाइन जाती है। ठीक है, ये है हमारी जो सीधी लाइन है, ये है हमारी डीसी। अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। पहले तो आपको देख के पता चल गया होगा कि ये दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं, तो अंतर कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो पहला अंतर आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए पेपर में आ गया तो पहला आपको इस तरफ आपको एसी की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, इस तरफ आपको एसी की लिखनी है और इस तरफ आपको डीसी की लिखनी है। तो एसी की परिभाषा क्या होती है, ऐसी धारा जिसके परिमाण और दिशा में समय के साथ परिवर्तन होता है प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, परिमाण और दिशा में, ये देखिए ये हमारी एसी धारा है और ये ऐसे ऊपर जा रही है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है और ऊपर जाएगी तो ये प्लस होगा, नीचे आएगी तो माइनस होगा। तो इसका परिमाण भी हमारा प्लस माइनस बार बार हो रहा है, तो इसका परिमाण भी चेंज हो रहा है समय के साथ और इसकी दिशा भी ऊपर नीचे हो रही है। और तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसी करंट बोलेंगे। ये 1 सेकंड में हमारा ये 50 बार प्लस और 50 बार माइनस आती है, जिसे हम हर्ट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो एसी वाली करंट आती है 50 हर्ट पर। ठीक है, 50 बार वो 1 सेकंड में ऊपर नीचे होगी, तो इसे हम बोलते हैं एसी करंट। और डीसी की परिभाषा क्या होती है, ऐसी धारा जिसके परिमाण और दिशा में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है दिश धारा या डीसी करंट कहते हैं। तो ये है हमारा डीसी करंट। इसका ना तो परिमाण चेंज हो रहा है और ना ही दिशा चेंज हो रही है, ये ऐसे सीधा जा रही है, इसमें प्लस माइनस कोई खेल नहीं है, केवल एक लिखा रहता है। जैसे बैटरी पर आप देखेंगे तो एक तरफ रहता है प्लस, एक तरफ रहता है माइनस, और इसमें कोई भी ग्राफ आपको नहीं बनाना होता है, सिंपल लाइन बना देंगे, ये डीसी करंट आपका माना जाएगा। पहला अंतर हो गया, एसी के परिमाण और दिशा में बार बार चेंजेस होते रहते हैं समय के साथ, और डीसी के परिमाण और दिशा में चेंजेस नहीं होते हैं। अगला हम देखते हैं दूसरे नंबर का हमारा क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ये है, यह धारा अत्यधिक खतरनाक होती है और डीसी में यह धारा कम खतरनाक होती है। तो एसी करंट तो भाई खतरनाक होता ही है, जितने भी लोगों की मौतें होती हैं वो एसी करंट की वजह से होती हैं, क्योंकि जो एसी करंट है ना, जैसे डीसी करंट है, डीसी हमारा एकदम सीधा जा रहा है, ये हमारे शरीर को इससे निकल जाता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। और जबकि जब एसी करंट आता है तो ये ऐसे ऊपर नीचे होकर हमारे शरीर को मारता है, पूरा मतलब हिला कर रख देता है। तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर को बहुत तगड़ा करंट मारता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए डेंजर है, लिखा रहता है ना डेंजर, खतरा। तो ये हमारे लिए डेंजर होती है ज़्यादा, और ये होती नहीं है। वैसे भी अगर आपको लिखना है तो आप मान लीजिए कि ये कम होती है। ठीक है, कम खतरनाक होती है। आपने वैसे सुना नहीं होगा कि कोई बैटरी कभी किसी इंसान को करंट मारी होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब अगला पॉइंट अपना, इस धारा को स्टोर नहीं किया जा सकता है। एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है, जबकि डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, डीसी को हमें स्टोर किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि एसी को तो स्टोर किया जा सकता है, इन्वर्टर लगा रहता है, इन्वर्टर हमारी जो बैटरी होती है, बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है, लाइट आती है। तो देखिए इन्वर्टर कैसे काम करता है। मान लीजिए ये आपका कोई एक मतलब आपके यहाँ लाइट आई, अब यहाँ पर आपका इन्वर्टर रखा है, ये आपका इन्वर्टर हो गया, कुछ बटन है यहाँ पर, और आपकी यहाँ पर हो गई ये प्लस माइनस वाली बैटरी। ठीक है, ये हमारी हो गई बैटरी। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सिस्टम चेंज होता है। जैसे देखिए लाइट आई, लाइट्स हम जोड़ेंगे इससे आपको सीधा इन्वर्टर को। इन्वर्टर क्या बोलता है, इसमें क्या करता है, इसमें लगा होता है रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर बोलते हैं इसे, दृष्टकारी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा अर्ध तरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो रेक्टिफायर जो होता है ना, इस लाइट को पहले इसमें आता है, ये बदलता है डीसी में। ठीक है, पहले एसी को लेकर यहाँ से ये लेता है एसी और रेक्टिफायर बना देता है डीसी। तो एसी से बैटरी नहीं चार्ज होती, बैटरी हमारी डीसी से चार्ज होती है, और लाइट जैसे ही जाती है यहाँ पर रेक्टिफायर लगा है, और जो यहाँ पर जब लाइट हमारी चली गई तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा इन्वर्टर।
इन्वर्टर, इसका मेन नाम इन्वर्टर है, लेकिन इनमें दोनों होते हैं। तो इन्वर्टर क्या करता है, यहाँ से धारा लेगा क्या, डीसी लेगा, और हमें क्या दे दिया, ये लाकर ये हमें एसी दे देगा। तो बैटरी हमारी डीसी से चार्ज होती है और इन्वर्टर डीसी को एसी और एसी को डीसी दोनों में चेंज कर सकता है। तो इसको तो स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन डीसी धारा को हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टोर क्या हो रही है, स्टोर हमारी डीसी हो रही है और आजा एसी रही है। तो एसी को हम थोड़ी स्टोर कर रहे हैं, हम तो डीसी को स्टोर कर रहे हैं। तो एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता, जबकि डीसी को स्टोर किया जा सकता है। अगला हम चौथा टॉपिक देखते हैं अपना। चौथा क्या है हमारा, यह दूर तक प्रभावशाली है और यह अपेक्षाकृत कम दूरी तक प्रभावशाली है। ठीक है, अब दूर तक कैसे प्रभावशाली है, जैसे अभी मान लीजिए आपने बैटरी देखा, तो मान लीजिए हमारी बैटरी है एक, हमने यहाँ पर एक बैटरी है, एक बैटरी से हमने प्लस माइनस तार को निकाला और हमें एक बल्ब जलानी है। मान लीजिए यहाँ पर हमें एक बल्ब जलानी है। तो ये बल्ब हमने मान लीजिए 10 किलोमीटर लंबा तार यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, 10 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से बैटरी को कनेक्ट करेंगे ना, तो हमारी लाइट नहीं जलेगी, बहुत दूर नहीं जा सकती है। जो डीसी करंट होता है, अगर आप उसे बहुत दूर ले जाने की कोशिश करेंगे तो काम ही नहीं करेगा। और इसके विपरीत देखेंगे आप, जो एसी करंट होता है, एसी करंट आपका जो पावर प्लांट है बहुत दूर दूर लगा होता है, 10 15 किलोमीटर दूर लगा होता है, 20 किलोमीटर। लेकिन वहाँ से भी जब एसी करंट को छोड़ा जाता है तो वो आपके घर में आ जाती है और आपकी जो लाइट है वो आपकी जल जाती है। तो एसी करंट जो है बहुत दूर तक आपका प्रभावशाली हो, कहीं से भी छोड़ेंगे तो वो आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा, जबकि आपका जो डीसी करंट है वो है आपका बहुत दूर तक नहीं जाता है। अगला देखिए पांचवा टॉपिक, एसी ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टता को बढ़ाया जा सकता है, जबकि ट्रांसफार्मर से डीसी वोल्टता को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये कैसे होता है देखिएगा, जैसे आपके यहाँ देखिए कोई मशीन होगी, तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपका लगा रहता है 11,000 वोल्टेज का जो है ट्रांसफार्मर लगा रहता है। कहीं पर उसमें टीवी में देखेंगे तो 1 लाख वोल्टेज का ऐसे जो ट्रांसफार्मर है हमारा वो लगा रहता है। तो क्या करता है, कुछ नहीं करता, वो एसी करंट को यहाँ से आपको 220 वोल्ट लेगा इधर से, और इधर आपको ट्रांसफार्मर के इधर आपको मिलने लगेगा 11,000 वोल्टेज। तो ये क्या करता है, हमारा एसी करंट को ये बढ़ा कर देता है, जबकि डीसी करंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। डीसी करंट हमारा उतना का उतना ही रहेगा, ट्रांसफार्मर से इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर हमारा डीसी वोल्टता को नहीं बढ़ा सकता है। ये हमारे 5 कारण हो गए, और भी इसके कई सारे अंतर हैं जिसे आप नहीं जानते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हमारे घरों के यंत्र सीधा डीसी से चलते हैं, एसी से नहीं चलते हैं, क्योंकि डीसी बहुत ही स्पीड में चलता है। उस बात दूसरी बहुत दूर नहीं जा पाता, लेकिन स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसके और भी कई सारे जो है अंतर हैं, उसे हम कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगे आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।